हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरी दूसरी स्कूटी की, जो कि है इलेक्ट्रिक। पहले आपको पता है जुपिटर है मेरी, जो पेट्रोल में है, और दूसरी मैंने ली है टीवीएस की नई इलेक्ट्रिक, जिसका नाम है iQube। और स्कूटी दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्कूटी की चाबी। ये चाबी कुछ इस तरीके से है जो टीवीएस वालों ने दी है। और सॉरी अगर आपको बाहर का नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि घर रोड पे है तो ट्रैफिक आता जाता रहता है, तो उसकी आवाज़ आपको आएगी। ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की नहीं है, लेकिन ठीक है कि एक तो इन्होंने प्लेन चाबी दी है मेरे को जैसी होती है, लेकिन दूसरी कुछ ये दी है। इसके मैं फ़ीचर आपको बताऊं तो इसमें एक तो टॉर्च का ऑप्शन है, अगर आपको अंधेरे में की होल नहीं दिखता है तो इससे आप देख सकते हैं। और दूसरा एक बटन है जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी की ऐसे निकल के कुछ बाहर आती है, और वापस अगर आपको की को अंदर डालना है तो बटन प्रेस कीजिए और इस तरीके से आप जो है की अपनी रख सकते हैं। तो ये हुई बात चाबी की। अब बात आते हैं स्कूटी पे। तो स्कूटी देखते हैं, ले गया टन टन। ये हमारी टीवीएस की स्कूटी है, जिसके ऊपर ये फुल कंपनी वालों ने लगा के दिया है। और ये पन्नी इसलिए नहीं हटाई है क्योंकि अभी तक इसका ये जो है टेम्परेरी नंबर है। और स्कूटी का नाम है टीवीएस की iQube। और अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आगे वाले फीचर्स बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वैसे कि ये स्कूटी दिखती कैसी है, चलती कैसी है। और तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस स्कूटी के कुछ बढ़िया फीचर जो कि इसमें है, और लास्ट में आपको मिलेंगे इस स्कूटी के प्रोज एंड कॉन्स के। आपको ये स्कूटी आप डिसाइड कर पाएंगे आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और मैंने ये स्कूटी कब ली, कितने की ली और कैसे ली, मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ से ली। तो सबसे पहले मैं आपको चाबी ऑन कर दूँ कुछ ऐसे, और चाबी ऑन होने के बाद दिखा, यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं। कुछ 4.5 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि TFT डिस्प्ले है। अब ये स्कूटी साइड स्टैंड पे लगी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड स्टैंड के बारे में बता रहा है कि अगर आपका साइड स्टैंड हटा हुआ है तो आप स्कूटी राइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्कूटी पे जाना है और अपना साइड स्टैंड हटाना है। उसके बाद स्कूटी स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी एक ब्रेक प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पर एक मोड का बटन दिया हुआ है। इस मोड के बटन को आपको प्रेस करना है, और उसके बाद ये स्कूटी एक गाना गाती है, बिप की साउंड आएगी और आप इसको फिर रन कर सकते हो। सिंपल है, एक्सीलेटर देना और ये स्कूटी रन हो जाएगी। इसमें दो मोड हैं। जो इसमें मोड का ऑप्शन, जो मोड वाला बटन है, अगर उसको दोबारा प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले दिखाओ एक बार। यहाँ पे एक ये आपको पावर मोड दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक पावर मोड है। इस स्कूटी को अगर आप फुल चार्ज करते हैं, डिस्प्ले दिखाओ एक बार दोबारा से, ये इस स्कूटी का पावर मोड है। अगर इस स्कूटी को 100% चार्ज रखते हैं तो इस पावर मोड पे आप स्कूटी को जो है 78 तक की स्पीड पे ले जा सकते हैं। और अगर आप इस बटन को दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये फिर से देख सकते हैं आप इको मोड पे आ गया है। इको मोड पे ये स्कूटी जो है आपकी 45 से लेकर 50 किलोमीटर तक की स्पीड पे जा सकती है, और इस इको मोड पे ये स्कूटी जो है आपकी 75 किलोमीटर तक रन कर सकती है।
मतलब अगर आप 45 की स्पीड पे चलाते हो तो आप 75 रन कर पाओगे, और अगर आप 75 की स्पीड पे चलाते हो तो आप 55 किलोमीटर तक का एरिया आप कवर कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि इस स्कूटी को आप जो है सिर्फ अपने सिटी में राइड करने के लिए ले सकते हैं। अगर आपका ऑफिस भी दूर है तो आपको करीब, सपोज आपका ऑफिस 40 किलोमीटर दूर है, तो जैसे मेरा ऑफिस मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपनी स्कूटी को यहाँ से चार्ज करके लेके जाता हूँ, वहाँ चार्ज लगाता हूँ कुछ देर, और फिर वहाँ चार्ज करके फिर वापस घर लेके आता हूँ। स्कूटी में यहाँ पे जो है कि एक लैंप दिया हुआ है, एक DRL लैंप, जो कोई काम का नहीं है, इससे आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। और एक जो इसकी हेडलाइट है वो नीचे दी गई है, और इसी हेडलाइट के साथ में ही इसमें इंडिकेटर इसके दिए हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर दिए हुए हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें हजार्ड सिस्टम भी है। अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो इसके चारों इंडिकेटर जो हैं वो एक साथ ऑन हो जाते हैं। और अगर बात करें इसकी बॉडी की, इसकी बॉडी बहुत बकवास है, बिल्कुल प्लास्टिक की है। इवन जो इसका मरघाट है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, आपको कैमरामैन से मैं बोलूँगा इसको दिखाओ, ये वाला जो एरिया है, ये भी मतलब अगर आप इसको हल्का सा दबाओगे ना तो ये ऐसे पुश हो जाता है। ये भी बहुत प्लास्टिक का है। स्कूटी जब सबसे पहले आगे से लगती है तो यहीं से लगती है, और ये सबसे पहले इसका टूटने का ज़्यादा खतरा है। और इसके साथ कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई इसके साथ एक्सेसरीज नहीं है। ये जो आप देख रहे हो लीवर पे, ये लीवर पे रबड़ मैंने अलग से लगाई है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लीवर को हमेशा ऐसे ब्रेक प्रेस करते रहते हैं तो उंगली से लीवर घिस जाता है और उसका कलर हट जाता है। यहाँ पे सिल्वर कलर के लीवर दे रखे हैं और ये मैंने ब्लैक वाला इस पर लगाया हुआ है। अब बात करें इसकी लाइट की, तो इसकी लाइट की हाइट इतनी नीचे है, तो इसका एक फ़ायदा है, ये एक अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि रोड पे जो लाइट आपको चाहिए होती है वो उस हिसाब से इसकी लाइट मिलती है आपको। हाईवे पे तो इसकी लाइट बिल्कुल कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी टू व्हीलर बनते हैं उनकी टू व्हीलर की कोई भी लाइट हाईवे पे कोई काम नहीं करती, आपको अलग से लगानी पड़ती है अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं रात को, या फिर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। और मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ गाड़ी। अब बात करते हैं इसके साइड की, इसके साइड व्यू की। तो इसके साइड व्यू में यहाँ पे iQube का ब्रांडिंग है, iQube इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, जो बहुत सही लगता है। बाकी ये भी इसका साइड में भी प्लास्टिक है, और ये एक कंपनी ने फालतू में सेफ्टी गार्ड दे रखा है, इसको क्रैश गार्ड बोलती है कंपनी। अगर क्रैश गार्ड तुमको लगाना ही है कि स्कूटी बचे गिरने से, स्कूटी में जो है मेन जो स्कूटी के पार्ट है उसमें चोट ना लगे, तो इस कंपनी को कम से कम मेटल के तो लगाने चाहिए, बट कंपनी चूतिया बना रही है। अब मैं बताता हूँ इसकी मोटर के बारे में। तो जो इसका ये व्हील है, जो इसका रियर वाला व्हील है, वो जो है, जो इसके दोनों व्हील हैं, पहली बात तो वो जुपिटर वाले हैं, सेम व्हील हैं इसके, और व्हील सेम है, डिज़ाइन भी इसका जुपिटर से काफ़ी हद तक, इसका फ्रेम भी पूरा जुपिटर से मैच होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टेल लाइट की। तो यहाँ पे पीछे इसमें जो है LED टेल लाइट दी रखी है, और इंडिकेटर भी इसके सारे LED हैं। और एक चीज़ जो अच्छी लगी मेरे को, वो यहाँ पे जो इसके साइड में जो ये हाइलाइटर दे रखे हैं, जो ये रोशनी पड़ने पे वो हाईलाइट होते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं इनको, रिफ्लेक्ट होते हैं, वो काफ़ी इस स्कूटी का लुक अच्छा बनाते हैं। और इसके जो नंबर प्लेट लगने की जगह है, उसके जस्ट ऊपर जो है एक LED लाइट दे रखी है, ताकि आपकी नंबर प्लेट रात को दिखाई दे, और एक रेड कलर का रिफ्लेक्टर यहाँ पे है। अब बात करते हैं इसके दूसरे साइड की। तो दूसरी साइड में भी जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम iQube इलेक्ट्रिक का एक लगा रखा है लोगो, ठीक है। और मैं स्कूटी थोड़ी और आगे करके लेके जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से अब आप देख सकते हो घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो स्कूटी ही खड़ी हो पाती है बस खाली। और ये इसकी पार्किंग की जगह है मेरी स्कूटी की, तो वो भी अभी इतने ज़्यादा एरिया में खड़ी है, क्योंकि दूसरी जुपिटर है मेरी, वो मेरे पास है नहीं अभी। जब वो आ जाएगी तो ये एक इसका अलग स्पेस होगा, उसका अलग स्पेस होगा। एक इसकी अच्छी बात ये है कि TVS वालों ने एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक का एक लोगो दिया है, और ये लोगो जो आपकी स्पीड स्कूटी 0 पे होती है तब ब्लू कलर में जो है ग्लो करता है, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं चाबी ऑन करता हूँ तो ये जो है लोगो ग्लो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। गाड़ी टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो स्कूटी तो आपने देख ली है, और इसके बाद मैं आपको वो शॉट्स दिखा दूंगा स्कूटी के, जो बढ़िया शॉट्स होंगे। और यहाँ कट करियो।
और अगर मैं आपको दिखाऊं एक इसे क्या कहते हैं, ये पकड़ने के लिए होता है जो पीछे आपके सवारी बैठे, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है जैसा होना भी चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप सामने से कैमरा वाले भी अगर यहाँ से दिखाएंगे तो ये सीट के हिसाब से ही ये काला काला इसमें लगाया हुआ है जो काफ़ी मतलब ग्रिप में अच्छा है और लुक वाइज भी थोड़ा अच्छा आ रहा है। अब बात करते हैं इसके बटन्स की। तो ये इसके बटन है, ये एक हाई बीम का बटन है, ये लेफ़्ट राइट इंडिकेटर के लिए बटन दिया हुआ है, ये हॉर्न के लिए है, ये हजार्ड के लिए है, और ये पार्किंग के लिए है। इसमें एक पार्किंग असिस्टेंट भी है, तो इस स्कूटी को आप पार्क भी कर सकते हो, और पार्क करते करते टाइम ये पीछे बीप की आवाज़ इसमें आती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने स्कूटी स्टार्ट की, साइड स्टैंड हटाया, तो सबसे पहले तो एक गाना गाती है स्कूटी, एक वो गाना ख़त्म होता है उसके बाद स्कूटी आप चला सकते हो। आपको गाना पूरा सुनना पड़ेगा। और अब आपको दबाना है पार्किंग अगर आपको करनी है तो आपको ब्रेक प्रेस करना है और पी वाला साइन को प्रेस करना है। अब आप पार्किंग मोड में हो। अब यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए एरो आ रहा है, मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ, एक बार डिस्प्ले दिखाओ। फॉरवर्ड के लिए एरो आ रहा है, तो ये आपकी गाड़ी फॉरवर्ड जाएगी। अगर आप इस बटन को दोबारा प्रेस करोगे तो आपकी ये गाड़ी जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड में आ गई है, बैकवर्ड का साइन आ रहा है। और आपको एक साउंड भी पार्किंग की जो है साउंड सुनाई देगी। मैं जैसे एक्सीलेटर दूंगा तो ये स्कूटी जो है पीछे जाएगी, आप देख सकते हैं। और अगर मैं फिर से पार्किंग दबाता हूँ तो फॉरवर्ड के लिए आ गया, और मैं अगर एक्सीलेटर दूंगा तो अभी आगे की तरफ जाएगा। पार्किंग जो इसकी फॉरवर्ड की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और अगर बैकवर्ड की बात करें तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि कुछ फुद्दू लोग होते हैं जो ऐसे ही एक्सीलेटर खींच देते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो वो उनका गिरने का चांस है। हाँ, अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो एक बार मैं आपको डिस्प्ले फिर से दिखा देता हूँ, चाबी ऑन करके। आप डिस्प्ले पे एक बार फिर आ जाइए। ये जो इतना बड़ा डिस्प्ले है, इसमें आप जो है टर्न बाय टर्न लेफ़्ट राइट का नेविगेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। ये जो है साइड स्टैंड का भी जो है लोगो आ रहा है। अगर मैं जैसे ही साइड स्टैंड हटा देता हूँ तो ये लोगो हट जाएगा। उसके बाद आपको ये बटन प्रेस करना है और अब आप स्कूटी चला सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके चार्जिंग वाले जुगाड़ की, जो कि बहुत ही फुद्दू है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये इसका चार्जर है, जो कि कंपनी 8,000 रुपये का बेच के चूतिया बनाती है। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये जो है सिर्फ ये एक चार्जर आपको मिलता है। ये आपका जो है स्कूटी में लगता है, और ये आपको पावर प्लग में लगाना होता है। अब ये पावर प्लग तो आपके घर में नहीं होगा, मेरे घर में भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला, और तब मेरा एक इलेक्ट्रिक की दुकान थी मेरी एक जान पहचान की, तो उनके थ्रू मैंने ये लिया। ये जो सॉकेट है ये इसमें लग जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको लगा के। ये सॉकेट है जो है, ये इसमें कुछ किस तरीके से लगता है। ये कुछ इस तरीके से इसमें लग जाता है। और ये जो है ये मैं आपको आगे लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगता है। इवन मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ स्कूटी कि कैसे चार्ज होती है और कितने टाइम में चार्ज। और हाँ, एक डिग्गी में अगर आप कैमरा यहाँ लेके आओ तो डिग्गी में एक ऑप्शन है कि आप ये USB का चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही अगर आपकी गाड़ी ऑन है, अगर मेरी स्कूटी ऑन है तो मैं स्कूटी ऑन करके अगर अपनी डिग्गी खोलता हूँ तो यहाँ पे एक लाइट है, जो छोटी सी लाइट है जिससे कुछ दिखता नहीं है, बट आप पेपर पे थोड़ा बहुत नंबर देख सकते हो, जो कि कुछ काम की है नहीं, बट फिर भी है, ठीक है, एक ऑप्शन है तो ठीक है। यहाँ पे एक USB का ये दे रखा है चार्ज करने के लिए, और ये बहुत स्लो चार्ज होता है। इससे आप इरिटेट हो जाओगे तो कभी चार्ज इससे करोगे नहीं, ठीक है। तो जब भी आप स्कूटी अपनी चार्ज करोगे तो आपको स्कूटी चार्ज से जो है अपनी स्कूटी बंद कर देनी है और चाबी निकाल लेनी है, ये आपको करना है, ठीक है। स्कूटी चार्ज लगाने के लिए आपको जो है इसके स्ट्रैप को खोलना है कुछ ऐसे, और ये जो पॉइंट है ये एक बहुत ही बेकार तरीके का चार्जर बना रखा है, कुछ बहुत बेकार प्लास्टिक का है। और इसका चार्जिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है,
मैं बोलूँगा कि इस तरफ से कैमरामैन आए, मेरे पीछे से इस तरफ से दिखाएं। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। इसको ऐसे करना है, आपको एक हाथ से पकड़ना है और इसको कुछ ये जो यहाँ पे है, ये हुक है यहाँ पे थोड़ा सा, इसके हिसाब से आपको जो है इसको इंसर्ट करना है। ऐसे आपको इंसर्ट करना है और ऐसे क्लॉकवाइज इसको ऐसे टर्न कर देना है। जैसे आप क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो ये आगे हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जब आपको इसको निकालना है तो इसको आप ऐसे पीछे की तरफ इसको पुल करोगे, लेफ्ट साइड टर्न करोगे और निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसको आपको यहाँ लेके जाना है ऐसे और राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाना है और ये लॉक हो गया। अब इसको निकालोगे अब तो नहीं निकलेगा, बट निकालने के लिए आपको लेफ्ट साइड इसको पीछे की तरफ पुल करना है, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है और बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो अभी इसको हम चार्ज लगाते हैं ऐसे। ठीक है, और ये हमारा 3 पिन का एक प्लग है, इसको चार्ज लगाते हैं यहाँ पे। ये चार्ज लगा दिया हमने, ये ऑन किया। ठीक है, और ये आपको चार्जर में दिखा देता हूँ। ये चार्जर कुछ इस तरीके का है। चार्जिंग की जो लाइट है इसमें 2 ऑप्शन है, एक फॉल्ट का और एक चार्जिंग का। तो चार्जिंग की अभी ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है। ठीक है, आपको दिख रही होगी ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है। और 20 सेकंड के बाद जो है अभी जैसे ये जो है चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देगी स्कूटी जो है। ये देखो अभी इसकी स्कूटी जो है वो चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई। अभी ये 35% पे है और अभी ये चार्ज हो रही है। ठीक है, इस स्कूटी को अगर आप जो है अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस डिस्प्ले के इस एरिया में यहाँ पे आपके अगर आप राइड कर रहे हो तो आपके फ़ोन नंबर, मैसेज जो है मैसेज आपके कॉल्स डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके चार्जर में कोई प्रॉब्लम है या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये फॉल्ट वाली जो है लाइट वो ऑन हो जाएगी और चार्जिंग वाली ब्लिंक जो अभी कर रही है वो बंद हो जाएगी और आपकी स्कूटी चार्ज नहीं होगी। और जब आपको चार्जिंग से हटाना है स्कूटी को तो सबसे पहला सिंपल सा प्रोसेस है, अपना बटन बंद कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए अपनी केबल को पावर से और उसके बाद फिर से इसको जैसे मैंने बताया था पीछे की तरफ पुल करो, लेफ़्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो और फिर खींच लो। और ये जो है ढक्कन है ये काफ़ी बेकार सा ढक्कन है ताकि इसमें पानी वानी ना जाए, इसलिए ये बनाया गया है। ठीक है, फ़िलहाल इसकी केबल को हम जो है लपेट देते हैं और इस चार्जर को अपने साथ ही रखें, स्कूटी के साथ ही रखें और जिससे जहाँ भी आप कहीं जाओ इसे चार्ज कर पाओ। और इसके चार्जर से जुड़ी हुई एक बात और है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो चार्जर है इसका स्कूटी का मैंने इसकी डिग्गी के अंदर रख दिया। हाँ, और इसकी डिग्गी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, डिग्गी में बोल रहा हूँ, सीट जो है इसकी यहाँ पे एक मेरे को जो है स्पेस मिल जाता है। इस स्पेस में मैं है जो एक हाफ हेलमेट रख सकता हूँ, फुल साइज़ का हेलमेट इसमें नहीं आता है। ये एक इसका जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, थोड़ा स्कूटी को मैं पीछे कर देता हूँ अभी और फिर आपसे बात करता हूँ। तो अब आपसे मैं बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो जो इस स्कूटी में मोटर दी हुई है वो हब मोटर है। हब मोटर का मतलब क्या होता है? हब मोटर जो होती है वो सीधे व्हील के साथ जुड़ी होती है, जो इसका पहिया होता है टायर उसके साथ जुड़ी होती है। और जो दूसरी वाली मोटर होती है वो चेसिस के साथ कनेक्ट होती है, फिर उसके साथ या तो बेल्ट के थ्रू या फिर किसी मैकेनिज्म के थ्रू आपका व्हील रोटेट करता है। तो ये वाले जो है मोटर वो थोड़ी इसकी कॉस्ट लो होती है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा क्या बताऊँ मैं आपको, क्या एग्जांपल दूँ, ई रिक्शा जो होते हैं उसमें भी सेम मोटर होती है। तो ई रिक्शा को सस्ता बनाने के लिए जो है वो उस मोटर का यूज़ किया जाता है और उसमें भी यही। ठीक है, अब इसकी पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो मोटर है वो कुछ 4.4 किलोवाट की मोटर है। और बैटरी का ऐसा कंपनी कुछ क्लेम नहीं करती कि इसमें कितनी पावर की बैटरी है या कितने AH की बैटरी है। तो इसमें 3 बैटरी हैं, जो इसकी बैटरी है जो वो फुट रेस्ट के नीचे है। ठीक है, फुट रेस्ट के इसकी बैटरी नीचे है तो उससे इस स्कूटी का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा बना रहता है। और जो इसका कंट्रोलर है वो भी यहाँ पे है और पीछे की जगह जो है इसमें खाली है। तो इस स्कूटी का जो वेट है वो करीब करीब मोर देन 100 किलो है, कुछ 110 और 115 किलोग्राम का वेट है। ठीक है, अगर इसकी बात करें साइड मिरर की, जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही बेकार है। स्कूटी का बहुत ही बेहुदा डिज़ाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे, इधर थोड़ा कैमरा यहाँ पे पास लेके आओ, यहाँ से अगर आप देखोगे मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बताऊँगा कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसमें बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे असेंबलिंग ठीक से नहीं है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सेम इस साइड से है,
सेम इस साइड से है, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे असेंबलिंग ठीक तरीके से नहीं है। जबकि जब मैं स्कूटी लेने गया था तो ये मैंने स्कूटी ली थी अहिंसा टीवीएस दिल्ली अर्चिनी से। तो मैंने 3-4 स्कूटी देखी जो सेम यही थी, उनके पास 4 स्कूटी आई थी, चारों देखी मैंने, चारों की चारों स्कूटी डिफेक्टेड थी, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। इस स्कूटी में सबसे कम प्रॉब्लम थी, मैंने ये ली, ठीक है। और मेरे स्कूटी लेने का एक ही मोटो था कि मेरे को जो है अपना इकोसिस्टम बनाना है। मेरे घर की और मेरी खुद की दूसरी ये गाड़ी है, गाड़ी नहीं बोलूँगा, स्कूटी है जो कि इलेक्ट्रिक है, क्योंकि अब मेरे को इलेक्ट्रिक पे ही शिफ्ट होना था। तो पहला तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और दूसरा ये कि मेरी अलग से वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि मेरी एक सैलरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है पेट्रोल में ही खर्च हो जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का थोड़ा डिफरेंस। मेरे को जो है पर डे जब मैं ऑफिस जाता था, फिलहाल तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जब मैं ऑफिस जाता था कुछ 100 किलोमीटर का मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था। तो जिसमें मेरी स्कूटी कुछ 40 किलोमीटर की एवरेज देती थी और 90 रुपये तक का कुछ पेट्रोल है। तो मेरा स्कूटी का जो है कुछ 160 रुपये तक का पेट्रोल पर डे लग रहा था, ठीक है। वहीं ये स्कूटी मैंने ली है, तो ये स्कूटी मेरी सिर्फ 20 रुपये में चार्ज हो जाती है। 1 यूनिट मेरी घर पे खर्च होती है, 1 यूनिट मेरी ऑफिस में खर्च होती है, ठीक है। तो 20 रुपये में फुल चार्ज हो जाती है, और फुल चार्ज होने के बाद जो है मेरी स्कूटी से मैं जो है अपने ऑफिस से घर तक का अप डाउन कर लेता हूँ। और मेरे को किसी अगर बाहर काम से जाना होता है लोकल एरिया में, जैसे मुझे सब्जी लेने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो मैं से स्कूटी से जाता हूँ। पॉज कर दे। अगर इसके टायर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसके टायर जो हैं उसके चेसिस और बॉडी जो है वो पूरी जुपिटर से मेल खाती है, ठीक है। और जो इसके टायर हैं वो ट्यूबलेस हैं। बट एक चीज़, अगर आप ये स्कूटी लेते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन इस स्कूटी का आप ध्यान रखें, अगर आपका पीछे वाला टायर अगर पंचर है या फिर उसमें हवा कम है तो इस स्कूटी को ना बैठ के इस स्कूटी पर राइड ना करें, इसको पैदल लेके जाएं, इसमें स्कूटी में हवा भरवाएं, फिर इसके ऊपर राइड करें या फिर इसका पंचर लगा के राइड करें, क्योंकि इसके अंदर हब मोटर है। तो जो इसका अलॉय व्हील है, जो इसकी रिम है, उसी के अंदर ही मोटर है। अगर इसके बिना हवा के अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, राइड कर रहे हो कि थोड़ी दूर ही जैसे दुकान है पंचर की, तो आप सोचते रहो कि पैदल क्यों जाना। तो अगर इसकी स्कूटी का जो पीछे का टायर है वो बैंड हो गया, वो अलॉय, तो वो पूरी मोटर चेंज होगी। और वो पूरी मोटर चेंज होने का मतलब ये है, वो रिपेयर नहीं करेंगे टीवीएस वाले। पहले तो टीवीएस वालों की सर्विस ही बहुत घटिया और बहुत गंदी है, वो रिपेयर नहीं करेंगे, उनके बस के भी नहीं है रिपेयर करना, क्योंकि उन्होंने मोटर ना खुद बनाई है, ठीक है। मोटर की उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और दूसरा उनके पास बैटरी की भी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें छोटे छोटे सेल हैं, ये सब इन्होंने जो है चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वो सीधा चेंज ही होगा। इसकी वारंटी की अगर बात करें तो 3 साल की इसकी वारंटी मोटर की है, 3 साल की वारंटी इसकी जो है बैटरी की है, और 50,000 किलोमीटर पे है। जो इसकी 50,000 किलोमीटर अगर पहले पूरे कर लेते हो तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, अगर आप 3 साल पहले पूरे कर लेते हो तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक में। तो जहाँ मेरा पेट्रोल जो है वो 200 रुपये का लगता है, वहाँ मेरी जो है इलेक्ट्रिक सीधी 20 रुपये की लगती है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर मैं 6,000 रुपये का पेट्रोल एक महीने में लग रहा है मेरी स्कूटी से, जो वाकई में लग भी रहा था जब मैं जुपिटर चला रहा था अपनी, तो मैंने कैलकुलेट किया कुछ 1 साल का, तो 72,000 रुपीज़ का पेट्रोल मेरा लग जा रहा था। 60,000 रुपये की जो स्कूटी मैंने नहीं खरीदी थी वो 72,000 रुपये का पेट्रोल पी रही थी। फिर मैंने इस स्कूटी को ख़रीदा। जब मैं स्कूटी खरीदने गया तो पहले मैंने रिसर्च कर ली थी मार्केट में कि कौन सी स्कूटी है कौन सी नहीं है। मुझे लेना तो बजाज का चेतक था, बट फिर वो बजाज का चेतक जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो फिर मैंने जो है ये टीवीएस की iQube ली है। और जो पेट्रोल इलेक्ट्रिक का मैं आपको बता रहा हूँ, उसका फिर यही फ़ायदा है कि आपको पेट्रोल में लाइन में नहीं लगना, ठीक है। आपका सर्विस फ्री गाड़ी है, आपको जितने किलोमीटर पे जो है इसमें कुछ 28,000 किलोमीटर पे इसका एक ऑयल चेंज कराना होता है, और उसके बाद फिर आपके यूसेज के ऊपर है, जैसे आप इसके ब्रेक शूज़ वगैरह हो गए, या फिर एक्सीलेटर वायर हो गई, और ऑडोमीटर वायर हो गई। तो ये सारी चीज़ें ये आपके यूज़ के ऊपर है, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपका जो है होगा। बाकी तो ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है, काफ़ी अच्छी है। ये कुछ 1,27,000 रुपये की बाय कैश मेरे को पड़ रही थी, बट मैंने कुछ 40,000 रुपये दे के डाउन पेमेंट और कुछ 4,000 समथिंग पे EMI पे मैंने ये स्कूटी ली है, क्योंकि मेरा 6,000 रुपये का पेट्रोल महीने लग रहा था और 4,000 रुपये की EMI पे मैंने ये ली। तो 2,000 रुपये की मेरी सेविंग मैंने की है। बाकी 2 साल की मेरी EMI है, जिसमें मेरे को 30 और 30 60,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 30,000 रुपये पर ईयर मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो मेरे को ये जो स्कूटी पड़ी है कुछ एक 20 और एक 60 और एक 1,67,000 रुपीज़ की मेरे को ये स्कूटी पड़ रही है। लोगों ने बोला कि तेरे को तो ट्रैवल का शौक़ है, बुलेट लेनी थी, हिमालयन लेनी थी, तो तूने ये क्यों ली।
तो मैंने ये इसीलिए लिए क्योंकि मेरा रोज़ का ट्रैवल 100 किलोमीटर तक का हो रहा था। और बाकी आप बताओ आपको स्कूटी कैसी लगी है। बाकी स्कूटी का डिज़ाइन की अगर बात करें तो 5 में से 1, ठीक है। और अगर इसके बैलेंस की बात करें स्कूटी की तो 5 में से 4, क्योंकि काफ़ी अच्छा बैलेंस है। और इसके साइड रियर म्यू जो इसके शोभा को बिगाड़ देते हैं, जो बहुत ही गंदे लगते हैं, उनका एक एडवांटेज ये भी है कि काफ़ी बड़े मिरर हैं स्क्वायर में, पीछे से बहुत कुछ दिख जाता है। और इसका कंपनी ना तो सेफ्टी गार्ड दे रही है अभी कोई, और ना इसका कोई डबल स्टैंड दे रही है, ना कुछ भी नहीं दे रही है इसका कंपनी का। यहाँ तक कि चार्जर भी नहीं दिया है इस कंपनी ने इसका कट कर। तो अब बात करते हैं TVS iQube के प्रोज एंड कॉन्स की। तो पहला प्लस पॉइंट ये है कि आपको पेट्रोल की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये मेंटेनेंस फ्री है। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर आपको पेट्रोल नहीं खर्च करना, आपके पेट्रोल में मतलब काफ़ी किफ़ायती है ये। आपने देखो आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर 2020-21 में अगर आपको कोई 2 व्हीलर लेना है तो आप इलेक्ट्रिक लीजिए। फिलहाल तो TVS iQube है, आप ले सकते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन ओकिनावा है, और 2, 3, 4, 5 कंपनियां चाइनीज़ ऐसी हैं जो अपना व्हीकल, काफ़ी अच्छे व्हीकल जो है मार्केट में उतार चुकी है और वो अपना बेच रही है। जैसे एक iQube ओकिनावा का, जैसे आई प्रेस करके कुछ है, और वेस्पा जो है अपना वेस्पा अपना लेके आने वाली है इलेक्ट्रिक स्कूटी। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का आपका प्लान है तो मैं आपको पहला रिकमेंड करूंगा वेस्पा, सेकंड आपके पास बजाज चेतक, और तीसरा तो ये घटिया iQube है ही, ठीक है। मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करता हूँ। तो पहला तो है इसका प्रोज की अगर हम बात करें तो आपको पेट्रोल की लाइन में नहीं लगना है, मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। और काफ़ी लाइट वेट है व्हीकल, कोई भी इसके घर में आपके रन कर सकते हैं, आपके भाई, पापा, मम्मी, बहन सब इसको चला सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बैलेंस है गाड़ी के अंदर। और जब आप सर्कल पे होते हैं तो आपको गाड़ी झुकानी पड़ती है, तो आपको कोई ऐसा घबराहट फील नहीं होगी कि गाड़ी गिर जाएगी। जैसे जुपिटर में क्या होता है कि कई बार वो स्लिप कर जाती है। मेरी खुद की जुपिटर कई बार स्लिप की है, 1-2 बार मैं उससे गिरा भी हूँ और कई बार गिरते गिरते बचा भी हूँ। लेकिन इस iQube में मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। इसकी ग्रिप जो है रोड पे काफ़ी अच्छी है। आगे इसमें जो है डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, पीछे ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। और इसकी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो प्रोज में आती है, कि जब आपकी स्कूटी चल रही है, ठीक है, तो अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया और आप ब्रेक प्रेस नहीं कर रहे हो तो आपकी स्कूटी खुद ब खुद रुकेगी और वो रिवर्स साइकिल करेगी, जैसे जनरेटर में होता है, ठीक है। तो वो जो है कुछ इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगी और आपकी स्कूटी की बैटरी को चार्ज करेगी। हालांकि वो बैटरी कितना चार्ज होती है वो तो डजंट मैटर, 1-8% भी नहीं होगी, क्योंकि बल्कि स्कूटी को बैटरी को चार्ज करने में पूरे 5 घंटे लगते हैं। 0 से 100 चार्ज करने में 5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो कट करियो। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो एक तो ये पहली बात तो महंगी है, ठीक है। दूसरी बात टट्टी डिज़ाइन है इसका, ठीक है। तीसरी बात ये प्लास्टिक की है सारी, बहुत ही घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक है, बहुत ही बेकार प्लास्टिक है, ठीक है। और चौथा इसकी बात करें तो इसके अंदर जो बैटरी है वो स्वैपेबल नहीं है, ठीक है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 बैटरी ले लो, एक बैटरी चेंज कर लो, दूसरी चार्ज लगा लो, तो आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं कम टाइम में। आपको जो है अगर आप सपोज़ अगर आप 4th फ्लोर पे रह रहे हो, जैसे दिल्ली के अंदर ज़्यादातर लोग किराएदार हैं, तो अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, घर लोगों के पास नहीं होता है। मैंने खुद फरीदाबाद में आके लिया, मेरे पास दिल्ली में घर नहीं है। तो आप 4th फ्लोर पे रहते हो और पार्किंग में आपका चार्जिंग पॉइंट नहीं है, जुगाड़ नहीं है, तो आप स्कूटी चार्ज कैसे करोगे? एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप 4th फ्लोर पर रहते हो तो आप स्वैपेबल बैटरी वाला व्हीकल लें इलेक्ट्रिक, जिसे आप बैटरी निकालें और 4थे फ्लोर पर अपना जाके चार्ज लगा सकें, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो दूसरा कौन वो है कि इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक तो जो USB दे रखा है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही स्लो चार्ज करता है, तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। फ्रंट में USB नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और अब हम बात करें प्लास्टिक इसका पूरा बेकार है, USB बेकार है, और जो इसकी डिस्प्ले है उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन का आता है, जबकि इतनी बड़ी डिस्प्ले में एक तो TFT डिस्प्ले है इसकी, LED डिस्प्ले होनी चाहिए थी, इतने पैसे ले रहे हो तुम, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है वो टर्न बाय टर्न नोटिफिकेशन आता है, वो पूरा मैप नहीं आता है इसके अंदर, तो वो एक कंपनी ने वो बहुत बेकार काम किया है। प्लस इसमें फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, और जो इसके चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है, USB का जो पॉइंट है वहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ हुई है वो, इवन जो इसकी चाबी में जो प्लास्टिक यूज़ हुई है वो भी बहुत बेकार क्वालिटी का है। पर यह है, अगर प्रोज एंड कॉन्स को अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्स तो रहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक TVS का जो पहला इलेक्ट्रिक है, अब धीरे धीरे TVS अपग्रेड करेगा,
जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था इनके उसमें लॉकडाउन से पहले, जब इनका ऑटो एक्सपो हुआ था जो नोएडा में, उसमें इन्होंने दूसरी स्कूटी दिखाई थी इलेक्ट्रिक, जो इससे काफ़ी शानदार और मेटल बॉडी में थी। लेकिन अब इन्होंने जो एक घटिया सी लॉन्च की है, मैंने खुद मजबूरी में ली है। बट मैं आपको फाइनल वीडियो का वर्डिक्ट यही है कि अगर आप मोर देन 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा का आप ट्रैवल करते हैं तो आप ये स्कूटी ले सकते हैं। अगर आपका 50 किलोमीटर से कम का ट्रैवल है तो आप ये स्कूटी फिर भी ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे आपका पैसा बचेगा, ठीक है। मेंटेनेंस फ्री है, पेट्रोल फ्री है, और पोल्यूशन बहुत कम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। तो कॉन्स तो देखो हैं इसके अंदर, हैं, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 2021 में कोई भी व्हीकल ले रहे हैं टू व्हीलर, तो आप इलेक्ट्रिक में आपको प्रेफर करूँगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो मेरे को आप बता सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और मेरे को याद आ गई, जो इसका चार्जर है, जो iQube का चार्जर है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो आप इस स्कूटी को चार्ज नहीं कर सकते हो। आपने स्कूटी ले ली लेकिन आप स्कूटी को चार्ज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके घर में जो है अर्थ वाली लाइट नहीं है। तो उसका मैंने एक जुगाड़ लगाया है, अगर वो आपको जानना है तो उस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए। उसका जुगाड़ फिर मैं आपको जो है कमेंट करके बताऊँगा, या फिर आपको उसकी अलग एक वीडियो बना के बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।